हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 12:30। काम मेरा सारा सब कुछ हो चुका है, झाड़ू बासन सब कुछ हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे सोच रही थी फॉल रख रही हूँ साड़ी पे। तो मेरी साड़ी 2-3 दिन से पड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी भाई इस पर फॉल रख देती हूँ। मुझे शादी में भी जाना है, कहीं पे मेरी शादी में जाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे फॉल रख रही थी। मैं सोच रही थी आपको भी बता देती हूँ भाई। मतलब देखो 3 तरह से आपको मैं फॉल रखना सिखाऊंगी, बहुत आसानी तरीके से। आप कहते हो कि दीदी हम फॉल रखते हैं तो हम पे झोल आती है। भाई आप पे कभी भी झोल नहीं आएगी, कभी भी। पहला तो आपको ऐसे करना है कि जो 1 मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी। पहले तो मतलब आपको ऐसे करना है सिलाई। मतलब आप सोचते हो कि हम बार बार फॉल लगाते हैं फिर भी दीदी हम पे अच्छे से फॉल नहीं रख सकते। बहुत आसानी से आप फॉल रख सकते हो। देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आपको रखना है। पहले तो आपको फॉल को लेना है, मतलब जैसे आप मशीन से रखते हो ना फॉल को, आपको मशीन से नहीं रखना है। जैसे ऊपर की साइड सोचते हो आप, आसानी से हम फॉल को रख लेंगे और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं, मशीन से आपको नहीं रखनी है। ये आपको रखनी है ऊपर की तरफ से वैसे हाथ से। जैसे आप नीचे से सिलाई लगाते हो ना हाथ से, तो वैसे ही आपको ऊपर से भी हाथ से सिलाई लगानी है। और आपको मतलब एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल बिल्कुल रखना है कि जैसे आप कपड़ा है हमारा है, आपको मतलब नहीं तो ये ऊपर करना है, नहीं आपको नीचे करना है। कपड़ा बिल्कुल बराबर बराबर ही रखना है। फॉल भी और कपड़ा भी ध्यान रखना है आपको, बराबर ही होना चाहिए बिल्कुल। आप जैसे मैंने रख रखा है देखो एकदम बराबर, नहीं तो ये बाहर की तरफ है और नहीं ये भीतर की तरफ है। देखो कोई है तो नहीं, कपड़ा बिल्कुल ऐसे आपको ऐसे रखना है। देखो मैंने सारे पे बिल्कुल एकदम एक साथ रखा हुआ है, क्योंकि कपड़ा बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ भी नहीं। देखो ऐसे। अब देखो यहाँ पे वो आ रहा है बॉर्डर हमारा है, तो बॉर्डर आ रहा है बिल्कुल। बॉर्डर आपको एक ही सुध पे लेके जाना है। ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल एक ही सुध पे रखना है। देखो जैसे मैंने इस पे हाथ से सिलाई कर रखी है ऐसे। देखो नहीं किधर से ऊपर नहीं नीचे, बिल्कुल एक बराबर। तो एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम है ये कि मतलब सारे पे मतलब ऊपर और नीचे हाथ से ही सिलाई करनी है। तो ऊपर तो आपको ऐसे करना है ऐसे, ठीक है जी। ऐसे ऐसे करके आपको सीम लेना है। जैसे मतलब आप नीचे से करते हो उस पर सिलाई लगाते हो हाथ से, वैसे ही आपको ऊपर से लगाना है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का देना है, कपड़ा ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। और फिर आपको नीचे से सिलाई लगानी है। जैसे हम ऊपर से तो हमारी लग चुकी है, अब मैं नीचे लगाने जा रही हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कैसे लगाना है आपको। देखो यहाँ पे लिया मैंने एक थारी, देखो ये रही थारी मैंने ले ली है। तो यहाँ पे अब हमारी ऐसे देखो, यहाँ पे जैसे ये होता है ना, ये होता है, तो आपको ऐसे पहले तो आपको ऐसे यहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे एंड हो जाता है अस्तर का, ये होता है ना फॉल, इसका एंड हो जाता है। तो हम एंड को थोड़ा सा मोड़ते हैं ना, फॉल को अंदर की तरफ मोड़ना आपको, है ना। तो आपको ऐसे छोटे छोटे धागे आपको इसमें लगाने, और फिर आपको ऐसे आसानी से ऐसे पलट देना है ऐसे करके। फिर हमको क्या करना है, ऐसे साड़ी को मतलब ऐसे पैर रख के ऐसे फॉल को ऐसे एकदम से सेट कर लेना है। फिर आपको ऐसे आपको मतलब ऐसे पहले कपड़े को ऐसे भी करना है आपको, ऐसे इधर से उधर कपड़ा नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि हमारे साड़ी में वो आ सकती है झोल आती है ना, वो नहीं आएगी। आपको पहले से ही सेट करके रखना है साड़ी को।
ऐसे आपको ऐसे देखो, जैसे मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लेना आपको, पहले एकदम से ऐसे हैं, ठीक है जी। तो मेरी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अपनी सारी साड़ी पे फॉल लगा लिया। तो भाई आप ऐसे रखोगे ना फॉल को तो बिल्कुल भी नहीं तो झोल आएगी और बहुत आसान तरीके से धर जाती है। आप कहते हो ना दीदी बार बार मैं फॉल रखती हूँ तो झोल आती, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको रखना है। और हाँ, मैंने देखा है अक्सर ये साड़ियों में ये मतलब जैसे ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है जी, ये हमारा बॉर्डर है ये, तो यहाँ की तरफ ऊपर को कपड़ा आता है कि नहीं, ऐसे जैसे हमारी ये बॉर्डर है। अरे आपको इधर से दिखाऊंगी, ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है जी। देखो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना इसमें, ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा देखो ये नहीं कर रहा, तो हमने ये अंदर की तरफ मोड़ देना है, ऐसे 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 अंदर की तरफ आपको मोड़ लेना है और पहले से ही आपको सिलाई लगा लेनी है। देखो ऐसे मोड़ लेना है, जैसे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ऐसे, तो कभी भी झूल नहीं आएगी। मोड़ना आपको ऐसे बिल्कुल बराबर, पहले से आपको बराबर रखना है कपड़ा। जैसे आप यहाँ पे मोड़ोगे वैसे ही आपको जहाँ तक ये बॉर्डर है वहाँ तक आपको, जैसे फॉल को लगाते हो वहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसे ही मोड़ना है। देखो जैसे मैंने एक साल इसको मोड़ रखा है, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो आपको दिख रही होगी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मेरा मुड़ा हुआ है। तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से फॉल रख जाती है भाई, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आपको रखना है। और हाँ, आप बोलते हो कि मतलब एक तरीके से और बता रही हूँ आपको फॉल रखना। जैसे ये फॉल है, हमने ऊपर की तरफ तो रख ली, ठीक है जी, ऊपर की तरफ अपने फॉल रख ली जैसे हम रखते हैं, पर आपको रखना है हाथ से ही, हाथ से रखोगे नहीं तो कभी साड़ी में झोल आएगी। जैसे आप बोलते हो ना जी हम पे झोल आती है, क्योंकि आप बराबर, मुझे पता है आप जल्दी की वजह से आप सोचते होंगे कि हम जल्दी हो जाएगा हमारा काम और समय भी नहीं लगेगा और जल्दी हो जाएगा। तो भाई गलत, आप गलत कर रहे हो। आपको मतलब सिलाई मशीन से नहीं रखनी है ऊपर की तरफ, जिस किसी पे झोल आता हो उसको तो मशीन से बिल्कुल भी नहीं रखनी है, रखनी है आपको हाथ से। जैसे मैंने बताया आपको हाथ से रखनी है, क्योंकि आसान तो हो जाती है, आपको मशीन से रख के आसानी तो हो जाती है, पर भाई आपको दिक्कत भी बहुत होती है। दिक्कत जब होती है कि आप आधी सी फॉल को तो रख लेते हो, फिर आधी सी में आती है झोल, तो कितनी परेशानी हो, एकदम से आपका मूड खराब हो जाता है कि अरे ये क्या हुआ भाई, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से रखी थी फिर भी देखो झोल आ गई। अरे भाई झोल का असली कारण ये है कि आपको हाथ से ही रखनी है। जिन बहनों पे मतलब फॉल रखनी नहीं आती है और रख भी लेती हैं बार बार झोल आ रही है, तो भाई आपको यही करना है कि पहले तो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, ये आ रहा है ना आपको, जैसे देखो मैंने यहाँ पे मोड़ दिया, ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था इसमें भी, तो मैंने ऐसे करके अंदर की तरफ मोड़ के इसमें सिलाई लगा दी है। देखो तब मैंने इसको फॉल को लगाया है, देखो नहीं, और आपको ऐसे ही रखनी है फॉल को, ठीक है जी। तो भाई मैं आपसे बस ये चीज़ बता रही हूँ कि आप फॉल, और हाँ मुझ पे सिलाई भी आती है। अगर आपको सिलाई मतलब सिलाई से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है, ब्लाउज काटना, सूट सिलना, ब्लाउज सिलना, कोई भी चीज़ सीखनी है मुझसे, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपको पक्का सिखाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे बहुत आसान तरीके से। और बहुत आप मतलब बहुत सी ऐसी हैं कि जल्दी जल्दी सिखा देती हैं और आप सीख भी नहीं पाते हो। मैं बहुत एक एक चीज़ आपको बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगी और बहुत धीरे धीरे, मतलब आज मैंने बाजू काटी तो आपको अच्छे से बाजू काटना सिखाऊंगी, और मुड्डे कैसे काटते हैं, गला कैसे काटते हैं, सूट को, हर एक चीज़ आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी। आप बस मुझे कमेंट करना कि दीदी हमको ये सीखना, हम पे ये नहीं आता, सूट काटना नहीं आता, सूट सिलना नहीं आता, गला बनाना नहीं आता है, फॉल हम पे दीदी हमारा झोल आ रहा है तो हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप मतलब आपकी साड़ी में झोल आ रहा है
तो मैं वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्यों आ रहा है आपका झोल। ठीक है जी। वैसे मैंने इसमें बता दिया आपको। देखो आपकी साड़ी में झोल आए, आपको लग रहा है कि इसमें से झोल आ रहा है और हम बार बार इसको उधेड़ रहे हैं फिर भी इसमें झोल आ रहा है, तो भाई आपको यही करना है कि आप मशीन से कृपया ना धरें। मशीन से नहीं धरना, आपको हाथ से ही धरना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है जी। तो आपकी साड़ी में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और भाई आपको सिलाई से ब्लाउज सूट और भी कुछ आपको सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट आपको कुछ भी करना है, जैसे आपको कुछ भी सीखना है तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। सिलाई से सिलाई से रिलेटिव कोई भी चीज़ आपको सीखना है तो मैं वो भी सिखाऊंगी आपको। ब्लाउज सूट, फॉल रखना, आपका फॉल में झूल आ रहा है बार बार, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मुझ पर, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी जो मुझ पर आती हैं। ठीक है जी। यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ भाई आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको बहुत प्यारे प्यारे करने हैं। ठीक है जी। यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। ठीक है जी। बाय बाय।